Assalamu alaikum and very warm good morning to all my lovely students of class first. Now today we are going to do the recapitulation of the part EVS chapter number 14 up above the world so high CW. So we are doing the recapitulation of the CW notes. Okay student. So open your CW. If you have written, then it will be easy for you to read the question and answers. Okay, question answers, true false, fill in the blanks, match the following, everything will be easy for you. आपने लिखा हुआ है ना, तो आप उसे CW ओपन करके देखो, कहीं पे कुछ मिस्टेक होगी तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, और अगर आपने नहीं लिखा है तो आप इसको देख के लिख सकते हो. तो हम किसका रिवीजन कर रहे हैं? हम CW के जो नोट्स हैं ना, अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई, उसका आपको रिवीजन दे रही हूँ मैं. एंड स्टूडेंट, दिस इज़ नॉट पार्ट वन, ये पूरा है, पर मैंने पहले आपको ऐसे पार्ट वन पार्ट टू करके भेजा था ना नोट्स, तो इसलिए इस पर पार्ट वन लिखा हुआ है, पर ये आपका पार्ट वन नहीं है. पूरा मैंने आपको पूरे CW का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन इसमें दे दिया है. ओके बेटा, सो ओपन योर CW, टेक द पेंसिल विथ यू. इफ़ एनी मिस्टेक इज़ देयर यू कैन करेक्ट इट, and if you have not written still now, so you can write the notes of this chapter. Okay, now see, learning words. First one is brightly, second is glowing, third is floating, fourth is strong, fifth is rainbow, sixth is stormy, seventh is huge. Spelling of brightly is BRIGHTLY, brightly. GLOWING, glowing. Number 3 is floating, FLOATING, floating. Number 4 is strong, STRONG, strong. Number 5 is rainbow, RAINBOW, rainbow. Number 6 is stormy, STORMY, stormy. Number 7 is huge, HUGE, huge. Students, these are the learning words. आप इसको आपके पास जो रफ नोटबुक है, आप उसमें इसको 5 टाइम्स लिख के स्पेलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको स्पेलिंग्स भी लर्न हो जाएगी, आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, और आपको लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत पूरा सेशन आप स्कूल नहीं आए हो, तो आपके लिखने की प्रैक्टिस कम हो गई होगी ना. तो आप इसको बार बार लिखोगे तो आपको स्पेलिंग्स लर्न होंगी, आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी, और आपकी जो लिखने की स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी. ओके स्टूडेंट, सो अगर आपने ये नहीं लिखा है तो आप लिख लो. ब्राइटली का मतलब होता है जो बहुत तेज़, जिसमें से रोशनी आती है ना, उसको हम ब्राइटली बोलते हैं. ग्लोइंग, कोई भी चीज़ चमकती है तो उसको हम ग्लोइंग बोलते हैं. फ्लोटिंग, जैसे हम कागज़ की नाव बनाते तो वो पानी में फ्लोट करती है ना, तैरती है, उसको फ्लोटिंग बोलते हैं. स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, ताकतवर जो होता है ना, उसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं. रेनबो, रेनबो आप सबको पता है ना, जिसमें 7 कलर्स होते हैं, जो बारिश के बाद निकलता है, उसको रेनबो बोलते हैं. स्टॉर्मी, वो जो बहुत तेज़ हवा चलती है, उसको स्टॉर्मी. और ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा होता है. ओके स्टूडेंट, सो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वन इज, वी कैन सी द sun moon in the sky during the day. We can see the sun moon in the sky during the day. अब हमारे को दिन के समय क्या दिखाई देता है? सन दिखाई देता है कि मून दिखाई देता है? तो हमें क्या दिखाई देता है? सन. सो यू विल अंडरलाइन द सन. सेकेंड वन इज, अ रेनबो हैज़ अ 9 और 7 कलर्स. रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 9 होते हैं कि 7 होते हैं? तो 7 कलर्स होते हैं, तो हम 7 को अंडरलाइन करेंगे या सर्कल करेंगे. नंबर 3, द सन और मून गिव्स अस हीट एंड लाइट. जो हमें से हीट और लाइट कौन देता है? सन देता है कि मून देता है? ऑब्वियसली सन देता है, हम है ना. सुबह हम उठते हैं तो सन निकलता है, तो उससे हमें लाइट मिलती है, उससे हमें गर्मी मिलती है, तो हम किसको अंडरलाइन करेंगे? सन को करेंगे. नाउ द फोर्थ वन इज, द मून और सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर. अभी ह्यूज बॉल ऑफ फायर मतलब आग का गोला किसको बोला जाता है? सन को बोला जाता है कि मून को बोला जाता है? तो किसको बोला जाता है? सन को बोला जाता है. ओके स्टूडेंट, सूरज जो होता है ना, वो कैसा होता है? आग का गोला होता है, ह्यूज बॉल ऑफ फायर होता है. नंबर 5 इज, वी लिव ऑन द स्काई और अर्थ. हम काहे पे रहते हैं? आसमान में रहते हैं या ज़मीन पे रहते हैं? यस स्टूडेंट्स, टेल मी, आपको पता है हम कहाँ पे रहते हैं? यस, वेरी गुड. हम कहाँ पे रहते हैं? हम अर्थ पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं ना. स्काई में तो हम रह ही नहीं सकते, क्योंकि स्काई में तो कोई प्लेन जगह तो है नहीं, तो हम वहाँ पे नहीं रह सकते. ओके स्टूडेंट, सो ये सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. सेकेंड क्वेश्चन है,
आपने कुछ रॉन्ग किया है तो आप करेक्ट कर लो, और आपने नहीं लिखा है तो आप इसको लिख लो. ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1 इज द डैश इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ. अभी अर्थ के सबसे पास वाला स्टार कौन सा है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, द सन इज द स्टार. जो सन है, सूरज है, वो क्या है? वो एक स्टार है. तो वो अर्थ के सबसे पास में है, क्लोजेस्ट है. तो हम फिल इन द ब्लैंक में क्या लिखेंगे? सन. नंबर 2, वी नीड डैश टू सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. अभी हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, तो हमें उसके लिए हमें क्या चाहिए है? व्हाट वी नीड? वी नीड द लाइट. हमें लाइट चाहिए. तो हम फिल इन द ब्लैंक में क्या लिखेंगे? लाइट. LIGHT, लाइट. थर्ड वन इज ड्यूरिंग नाइट द स्काई बिकम्स डैश. अब रात के समय जो स्काई है, आसमान है, वो कौन से कलर का हो जाता है? वो डार्क हो जाता है, काला हो जाता है. स्पेलिंग ऑफ डार्क इज DARK, डार्क. आपको फिल इन द ब्लैंक्स में डार्क लिखना है. नंबर 4, द डैश चेंजेस इट्स शेप एवरी डे. कौन अपनी शेप को रोज चेंज करता रहता है? यस स्टूडेंट्स, वो कौन चेंज करता है? मून. स्पेलिंग ऑफ मून इज MOON, मून. फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या लिखना है? मून लिखना है. नंबर 5, द सन राइजेज इन द ईस्ट. सन कहाँ राइज करता है? ईस्ट डायरेक्शन में राइज करता है. जो सुबह हम सो के उठते हैं ना, तो हमें उजाला दिखता है. तो सन कहाँ पे राइज करता है? ईस्ट में राइज करता है. और सन सेट कहाँ होता है? वेस्ट में होता है. ओके स्टूडेंट, सो दिस वाज द फिल इन द ब्लैंक. आपने होप यू ऑल हैव रिटन. आई एम very much sure that you all have written this, but again if you have not written, you can see and write from this video. Okay student, now see the next one. Match the following: rainbow, sun, moon and stars, floating, windy day. Now the next here in the front one, gives heat and light, strong wind blow, moving, 7 color, night. Now रेनबो. रेनबो को हम किससे मैच करेंगे? डी ऑप्शन से, क्योंकि रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं. नंबर 2 इज सन. सन को हम किससे मैच करेंगे? गिव्स हीट एंड लाइट. सन हमें क्या देता है? हीट और लाइट देता है. नंबर 2 वी विल मैच विद द ए. नंबर 3 मून एंड स्टार्स. तो मून एंड स्टार्स को हम किससे मैच करेंगे? नाइट से. मून और स्टार्स हमें कब दिखाई देते हैं? रात में दिखाई देते हैं. नंबर फोर इज फ्लोटिंग. फ्लोटिंग को हम किससे मैच करेंगे? सी से करेंगे, क्योंकि फ्लोटिंग का मतलब होता है मूव करना. पानी में मूव जो होता है ना, उसको मूविंग बोलते हैं. नंबर 5 इज विंडी डे. विंडी डे को हम किससे मैच करेंगे? बी ऑप्शन के साथ, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो. विंडी डे जो होता है ना, तो उसमें क्या होती है? बहुत तेज तेज जो हवा चलती है, उन डेज को हम विंडी डे बोलते हैं. ओके स्टूडेंट, अगेन वी विल रिपीट इट. रेनबो वी विल मैच विथ डी ऑप्शन, 7 कलर. Number 2 sun we will match with A option, gives heat and light. Number 3 moon and stars we will match with E option, that is night. Number 4 floating we will match it with C, that is moving. Number 5 windy day we will match it with the B option, that is strong wind blow. Okay student, it is clear to you. आपको अच्छे से समझ में आया ना? और जब आप एग्जाम में मैच द फॉलोइंग करोगे तो आप नीचे ऐसे ही उसको लिखना. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हेन डू वी सी द सन. हम सन कब देखते हैं? सन हमें कब दिखाई देता है? इन द डे टाइम वी सी द सन. हम दिन के समय सन को देखते हैं. व्हाट इज अ सन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सन. सन क्या है? द सन इज अ ह्यूज ग्लोइंग बॉल ऑफ फायर. सन क्या है? आग का एक बहुत बड़ा गोला है, जिससे हमें हीट और लाइट मिलती है ना स्टूडेंट? तो सन क्या है? द सन इज़ अ ह्यूज ग्लोइंग बॉल ऑफ फायर. ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, ग्लोइंग मतलब चमकता हुआ. बॉल आप सबको पता है, और फायर मीन्स आग. ना थर्ड वन इज व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सन. सन का कलर कौन सा होता है? यस स्टूडेंट्स, यू ऑल नो व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सन. Yes, you all know. I know it very good. The color of the sun is yellow. सन का कलर कौन सा होता है? येलो कलर का होता है. सन पीले कलर का होता है ना. हमने जब हम ड्राइंग करते तो भी हम उसमें कौन सा कलर करते हैं? येलो कलर करते हैं. सुबह उठते हैं जब हम देखते हैं
तो जब उसके सन की लाइट पड़ती है तो येलो येलो दिखती है ना वो. सो द कलर ऑफ द सन इज येलो. अगेन वी विल रिपीट द क्वेश्चन. व्हेन डू वी सी द सन? In the daytime, we see the sun. What is the sun? The sun is a huge glowing ball of fire. Third one is, what is the color of the sun? The color of the sun is yellow. Okay, student? तो आपने ये सब क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. आप देख लो इसको. आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप देख लो अच्छे से कि आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की है, आपने कोई सेंटेंस लिखने में कोई वर्ड छोड़ तो नहीं दिया है, और आपने क्वेश्चंस प्रॉपरली लिखे हैं. जो क्वेश्चन है उसका आंसर ही आपने लिखा है. ऐसा तो नहीं कि आपने वीडियो से, जब मैंने आपको पीडीएफ भेजा था तो उसको कॉपी करने के टाइम में आपने रॉन्ग कॉपी कर लिया हो, फिर आप वैसा ही आंसर मुझे एक टर्म टू एग्ज़ाम में लिख के दोगे, क्योंकि ये चैप्टर आपके टर्म टू एग्ज़ाम में आने वाला है ना स्टूडेंट. तो आप अच्छे से देख लो कि आपने बराबर क्वेश्चंस लिखे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे आंसर नंबर 1 ही लिखा है ना, क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे आंसर नंबर 2 लिखा है, और क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे आंसर नंबर 3 लिखा है. ओके, स्पेलिंग्स भी आप अच्छे से देख लो. ग्लोइंग की स्पेलिंग देख लो आप, फिर फायर की देखो, ह्यूज की स्पेलिंग देखो. सबकी स्पेलिंग्स आपको अच्छे से देख लेनी है. कोई स्पेलिंग रॉन्ग है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो. ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द सन? हमें सन से क्या मिलता है? क्या मिलता है सन से हमें बच्चों? बताओ आप. खाना मिलता है क्या? नो. आर वी गेटिंग द फूड? आर वी गेटिंग द वाटर? क्या हमें खाना पानी मिलता है सन से? नो. आपको लग रहा होगा मैडम कैसे मजाक कर रही हैं हमारे साथ में. नो नो, आई एम जस्ट आस्किंग. मैं सिर्फ चेक कर रही हूँ कि आपको पता है कि नहीं पता. बट आई नो दैट यू पीपल आर नोइंग वेरी वेल. आपको तो सबको अच्छे से पता है कि सन से हमें क्या मिलता है. वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. हमें सन से क्या मिलती है? हीट मतलब गर्मी, और लाइट मतलब रोशनी मिलती है. ओके, जब हम रात में अंधेरा हो जाता है, हम सो जाते हैं, जब सुबह उठते हैं तो उजाला होता है ना, तो वो कैसे हो जाता है उजाला? हमें सन से उजाला मिलता है. और ठंडी के टाइम तो हमें हीट की बहुत ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम तुरंत देखते हैं ना कि सूरज निकला कि नहीं, धूप आई कि नहीं आई. सो दैट वी गेट फ्रॉम द सन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. व्हेन डू वी सी द स्टार्स? हम स्टार्स जो होते हैं, जो तारे होते हैं ना, उनको हम कब देखते हैं? वो हमें कब दिखाई देते हैं? तो वी सी द स्टार्स एट नाइट. स्टार्स हमें रात में दिखाई देते हैं. यस, है ना स्टूडेंट्स? रात में जब आप बाहर निकलते हो, वॉकिंग के लिए निकलते हो मम्मी पापा के साथ, या कहीं घूमने जाते हो, तो आप जब स्काई में देखते हो तो आपको क्या दिखता है? मून्स के साथ में स्टार्स भी दिखाई देते हैं ना. तो वी सी द स्टार्स एट नाइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रॉ द रेनबो एंड कलर इट. अब आपको क्या करना है? आपने अपनी CW में ड्रॉ किया ही होगा. आपको रेनबो ड्रॉ करना है. आपने देख रहे हैं ना कैसे सर्कल्स बने हुए हैं रेनबो में, ऐसे आपको हाफ सर्कल्स बना के रेनबो ड्रॉ करना है और उसको फिर कलर करना है. ओके स्टूडेंट, इसकी आप प्रैक्टिस करो. हो सकता है कि आपको मैं फाइनल एग्ज़ाम में ये वाली ड्राइंग पूछ सकती हूँ. आपको मैं कोई दूसरी ड्राइंग भी, और भी ड्राइंग्स हैं वो भी मैं पूछ सकती हूँ. सो आप इसकी प्रैक्टिस करना, आप इसको बनाना सीखना. ओके, अब रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? वी आर हैविंग द 7 कलर्स इन द रेनबो. अभी जो आपको स्क्रीन में रेनबो दिख रहा है उसमें कौन कौन से कलर हैं? रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वॉयलेट है, और इंडिगो कलर है. ओके स्टूडेंट, सो दीज आर द 7 कलर्स विच वी सी इन द रेनबो. सो स्टूडेंट, दिस वॉज द एंड ऑफ द CW नोट्स एक्सप्लेनेशन. होप यू ऑल हैव गॉट इट नाइसली. आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. इफ़ एनी क्वारीज, आपको कोई कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. स्टूडेंट्स, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू दैट you have to write your CW, you have to complete your CW notes if you have not completed. अभी आपको मैंने वापस से देखो आपको वीडियो में भेज दिया है, आपने कंप्लीट नहीं किया है तो आप उसको कंप्लीट करो. ओके स्टूडेंट, डू द प्रैक्टिस बाय राइटिंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स बाय इन योर रफ नोटबुक. प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है? क्वेश्चन एक बार लिखो और आंसर्स को 3 से 4 बार, 5 टाइम्स आप उसको लिखने की प्रैक्टिस करो. तो आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी, आपको लर्न भी हो जाएगा और आपको लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी. ओके स्टूडेंट, सो अप टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड stay at home only. Watch the videos, complete your CWs as it is very necessary and it is very helpful to you. Up till then, Allah Hafiz, have a nice day.
Thank you.